ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मेरी इस चैनल में मेरे प्यारे प्यारे आत्मीय भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। और ये है Q&A वीडियो जो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। वो जो भी प्रश्न पूछते हैं, अगर उसके उत्तर जो हैं वो मुझे लगता है कि बहुत लंबे हैं, मुझे लिखने में समय लग जाएगा, तो मैं उस पर जो है अच्छे से एक चलचित्र बना देती हूँ, ताकि जो है उन लोगों को समस्या ना हो और उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल सके। तो चलिए हम पहली सब्सक्राइबर्स का प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है, वो है पूनम है, मैम क्या सोल मर्जिंग डीएम अवेकन होने के बाद में होती है? तो मेरा बच्चा, मैं आपको ये बताऊं कि अगर जो डीएम है, जो दिव्य पुरुष हैं आपके, अगर वो जागृत होते हैं, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से उनकी आत्मा जागृत होती, तो फिर आपको हम जो सेपरेशन फेज़ आता है, मतलब जो दूरियां बढ़ती हैं, वो फिर आती ही क्यों? ये वो जो समझदारी होती है एक युगल में, जोड़ी में, जो कपल में, तो वो होती ही नहीं। तो मतलब कहने का कि आप जब दोनों में ही समझदारी नहीं है, ना आप में है ना उनमें है, इसके बाद क्या हुआ, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, फिर आप अलग हुए, सेपरेशन हुए। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि आपका आत्मा का कनेक्शन है, ठीक है, पिछले जन्मों से जो आत्माएं चली आ रही हैं, तो हो सकता है पिछले जन्म में आपका उनका जो है वो संबंध था पति पत्नी का, ठीक है। तो ये जो आत्मा कनेक्शन वो इस जन्म में आए, तो अब आप अलग तो हो गए, लेकिन आप उससे भूल नहीं पा रहे। फिर आप क्या हुआ कि आपको पता चला, अच्छा कि मतलब जैसे कि आप शिव शक्ति यात्रा में फिर आप ना फिर पूजा करते हो, पाठ करते हो, फिर आप ध्यान करते हो, चक्र करते हो, ओम मंत्र का उच्चारण करते हो। फिर जो है आपको क्या होता है, धीरे धीरे जो है आप जब भगवान से जुड़ते हो, तो फिर आपको ये एहसास होता है कि मतलब फिर आप जो है डिवाइन मर्जिंग जो है भगवान का, शिव शक्ति की जो है मर्जी देखते हो। तो एक तरीके से जब आप अपन जो दिव्य स्त्री है, जब वो दिव्य पुरुष का जो आत्मा, उनकी जब दोनों आत्माओं का जो वो मिलन देखती है ध्यान में या सपने में, जिसमें भी भगवान दिखाते हैं, ठीक है, 5D में दिखाते हैं, तब वो तभी होता है क्योंकि आपने क्या किया, अपनी आत्मा जागृत की। आपने अपने क्या किया इसमें, आपने अपने घमंड को जो है वो आपने नष्ट किया, आपने जलन, ईर्ष्या या लड़ाई झगड़ा, क्रोध, आपने सबको क्या कर दिया भाई, जला के भस्म कर दिया। और आप एकदम अब आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हो कि आपने जो अभी तक एक हमेशा प्रश्न उत्तर हमेशा आपके मन में रहता था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज क्यों नहीं, ये सब जो भी छोटे बच्चों वाली चीज़ें होती है वो सब आपने ख़त्म कर दी हैं, और आप एक तरीके से भगवान को समर्पित हो गए हो। तो इसलिए जो है जब आप इस एक दिव्य रूप में आते हो, तब जो है आप जागृत होते हो। फिर आप क्या करते हो कि आपकी आत्मा जो है पवित्र हो चुकी होती है। वो एक तरीके से आपके अंदर जो जितने भी कचरा था ना, वो सारा हट गया, ठीक है, घमंड का कचरा, ईगो का कचरा जो बोलते हैं, सब कुछ हट गया। तब आप क्या करते हो, फिर उनकी जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो उनकी भी पवित्र है ना, वो बॉडी से डील कर रहे हैं, वो लॉजिक से डील कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट जो उनकी बॉडी है वो माइंड से डील कर रहे हैं। तो उनकी आत्मा जो है, वो भगवान जो है उनकी आत्मा से आपकी आत्मा को जो मर्ज कराते हैं। इसलिए जो है जो ये मर्जिंग होती है वो डीएम अवेकन से पहले ही होती है, ठीक है। डीएम जब आप यहाँ पे उनकी आत्मा को उनकी आत्मा के पास आके मर्ज हो जाती है ना, तब फिर भगवान उन पे काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने अब उनकी आत्मा बुला ली 5D में। अब जो लॉजिक जो उनके माइंड में जो 3D पे चल रहा है, क्योंकि जो आपके दिव्य पुरुष हैं वो अभी भी 3D में वर्ल्ड में है, लॉजिक से है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पर भी 3D में ही है। तब भगवान जो है फिर उनको जागृत करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब समझ में आया होगा आपको कि जो भी आपकी आत्मा जब जो है एक दूसरे में जुड़ती है, तो वो आपके दिव्य पुरुष के जागृत होने से पहले ही जुड़ जाती है। वो आज चूँकि आपके दिव्य पुरुष की आत्मा जो है आपसे आकर के आप उच्च ऊर्जा में आते हो, और हर चीज़ जो है उच्च ऊर्जा में जो है वो क्या करती है, आकर्षित होती थी, वो भी आपके पास आ जाती है। लेकिन जो उनकी अभी बॉडी है वो उसी अवस्था में रहती है, तो वो फिर भगवान जो है वहाँ पर बाद में कार्य करते हैं। आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। अब हमने दूसरी सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। उन्होंने कहा है, मेरे साथ कोई स्पिरिट इंटीमेट होके गया, उसको मुक्ति दिया गया इन नियम से, पर मेरी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। ये बात कैसे, मतलब किसी से कर भी नहीं सकते, ठीक है, ये जो भी था, और मुझे क्या करना चाहिए। फ़िलहाल इनका ये प्रश्न है कि पहले तो इनके बारे में बताते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे होता है ना, ऊपर से जो ऊपरी चक्कर होते हैं, भूत प्रेत, इनकी बातों से मुझे ये लगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी बाबा या भगत जी के पास जा चुकी है, और उन्होंने जो है इनके पास शायद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तो इन्होंने बोला कि मुझे क्या करना चाहिए। ऑलरेडी ये बोले उन्हें उसे मुक्ति मिल गई है, जो भी बाबा जी ने उनके साथ किया हो, ठीक है। देखिए, ऊर्जाओं पे तो हम भरोसा करते हैं, अगर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। आप ये जो है अब ये मतलब मैं तो मानती हूँ, आप मानते हो नहीं मानते, आपका बिलीफ सिस्टम है, आप मानो, लेकिन ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो आत्माओं का भी संसार जो होता है, ठीक है, हर आत्मा को मुक्ति ही नहीं मिलती है, ठीक है, तो भटकती रहती है। तो ये एक तरीके से जो नकारात्मक ऊर्जा जब पकड़ लेती है, तो
ये उस बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बहन से ये कहना चाहूँगी, देखिए मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं कोई बहुत मतलब कोई तांत्रिक नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ, ना कोई मैं भगत हूँ। मतलब जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो ये जो है नकारात्मक ऊर्जा को हटा पाते हैं, ठीक है। फिर भी आपने ये प्रश्न किया, और जो भी मेरे से अगर मुझे लगता है कि मेरे जो मैं आपको उत्तर दे सकती हूँ, अगर आपका इससे फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, पहला चीज़ तो जो है आप हनुमान चालीसा जो है उसका पाठ किया करो, दिया जला करके भगवान के आगे बैठा करो, ठीक है। आपका मन नहीं होगा, मुझे पता है, बैठने का, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा होती है ना तो पूजा पाठ नहीं करने देती है, ये ध्यान रखिएगा, वो मन हटाएंगी। बट आपको बिल्कुल एकदम कड़ा होकर के नहीं, मुझे करनी है तो करनी है, ठीक है। और मतलब आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करो। उसमें बजरंग बाण और क्या बोलते हैं, बजरंग बाण है एक उसमें, वो आप करिए, ठीक है। तो ये चीज़ करिए, और ये डेली आप करिए, नहा धोकर डेली आप भगवान की पूजा करिए। साथ ही साथ में आप शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आप पढ़िए, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र जो है पढ़िए, और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, ठीक है। ये आप करिए। अब हम इससे बता दें कि जब आप सुबह सोकर उठते हो, जब पूजा कर लेते हो, तो साथ ही साथ जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है ना, वो अपने सर के चारों ओर, पूरे शरीर के चारों ओर उसको आप चला लो, कि मतलब और शिव जी से कहो, और मतलब हनुमान जी भी सामने, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के नवा रुद्र अवतार हैं, ठीक है। हनुमान जी शिव जी का ही अवतार है, नवा रुद्र अवतार, ठीक है। तो शिव जी से कहिए कि हे भगवान शिव, हे परमपिता परमेश्वर शिव, जो है मेरी नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करिए। और इस तरीके से जो है आप जो भी दीपक जलाओ ना, वो दीपक अपने सर पे भी इस तरीके से ले लो, आपको पता होगा अगर आप पूजा करते हो, ठीक है। तो आप ना ये करिए। तो शिव जी के जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जो है, वो आप अपने शरीर के ऐसे चारों तरफ हाथ से ही खुद ऐसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जो भी 3 या 5 बार आप कर लो, और आप बोलो कि भगवान मेरी रक्षा करो नकारात्मक ऊर्जाओं से, ठीक है। इतना करो। और जो है आप चाहे तो उनकी कोई छोटी सी भी आप ले आओ, शिवलिंग ले आओ छोटा सा, या कुछ भी हनुमान जी की को, मतलब कोई हनुमान जी तो नहीं, चलो वो तो मतलब आप शिवलिंग ले आइए, शिवलिंग छोटा सा, या फिर कुछ ऐसे भगवान जी का, उसे अपने पास रख सकते हो, ठीक है। ये आप करो, ठीक है। और आप सुबह शाम दोनों टाइम जो है वो पूजा करो, दीपक जलाओ, दीपक जरूर जलाओ, और उस दीपक का जो लय है वो अपने सर पे भी जैसे उतारो। और आप जब रात में सो तो आप तब भी शिव मंत्र जो है ओम नमः शिवाय को उच्चारित करते हुए जो है आप अपने चारों ओर घुमाओ हाथ से ही, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करके, और ये बोलो कि मैंने आपका कवच ले लिया है, प्लीज़ कृपया करके मेरी रक्षा करें, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, आपने एक और प्रश्न किया कि ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बताइए। देखिए ब्लैक मैजिक और ये सब तो भी मैं नहीं जानती, मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है कि मैं जो हूँ मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मैं बहुत बचपन से जो है, आज मुझे आई थिंक 15 साल के आसपास हो रहा होगा, मैं भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ करती हूँ, व्रत करती हूँ बृहस्पतिवार का, ठीक है। और उनकी भक्त हूँ, और मैं मतलब शिव जी की भक्त हूँ, परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े, जो देवों के देव महादेव, उनकी भक्त हूँ मैं, तो शिव शक्ति की। तो मतलब मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो महाकाल का भक्त है, जो स्वयं जो है काल हैं, उनका भक्त है, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना, वो सकारात्मक ऊर्जा के आगे टिक नहीं सकती है। ये आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें, क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जा होती ना, तो फिर अब तक तो ना ये पृथ्वी होती, ना ही कोई लोक होते, ठीक है। अब तक तो फिर सारी नकारात्मक ऊर्जा में सब कुछ भस्म हो चुका होता। लेकिन क्या सकारात्मक ऊर्जाओं की जो ताकत है, जो हमारे भगवानों की ताकत है, भगवान शिव, भगवान विष्णु की, तो जो है उन ताकत के आगे नकारात्मक ऊर्जा जो है कुछ पल के लिए हमें तोड़ सकती हैं, रोक सकती हैं, हमारा दिमाग ख़राब कर सकती हैं। लेकिन अगर जब आप निरंतर जो है सकारात्मक ऊर्जा में रहने की कोशिश करोगे और भगवान के सानिध्य में रहोगे, भगवान के मंत्रों को उच्चारित करोगे, तो अपने आप आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आपको अगर इस पर विश्वास करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास यही एक मतलब सल्यूशन है आपको देने के लिए कि ये आप करो। और मतलब इससे बहुत सफलता मिली है लोगों को, और कहीं इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप खुद जो है वो जो है घर पे करिए। और इससे एक चीज़, सबसे भी एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि देखिए शक्ति, माँ शक्ति, आदि जगदम्बा जो माँ शक्ति है, मतलब जो इस ब्रह्मांड की शक्ति जो है ना, जो शिव भी, मतलब कहते हैं शिव और शक्ति से मिलकर तो तब महादेव शिव बने हैं ना, ठीक है। तो शिव जी की शक्ति, तो आप जो है माँ दुर्गा का जो पाठ होता है ना, कवच होता है, वो बड़ी सी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते करते
तो सब आप ना शक्ति की पूजा करिए, ठीक है। आप माँ की पूजा करिए। माँ काली को तो कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपने बच्चों के बचाने के लिए उन्होंने रुद्रा अवतार, माँ जगदम्बा ने, माँ पार्वती ने रुद्रा अवतार लिया था ना, तभी तो राक्षसों से जो है वो देव लोगों को बचाया था ना। क्योंकि राक्षस जो थे वो तीनों लोगों पे क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। फिर माँ को जो है, माँ पार्वती माँ को जो मतलब जो जगदम्बा माँ है, उन्होंने फिर रुद्रा अवतार माँ काली का लिया ना। सारे 9 रूप आ गए थे। अगर आप पढ़ते हो कि आप सनातन धर्म को जानते हो, फिर 9 रूप आ गए थे। फिर उन्होंने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था। और फिर काली माँ ने जो है उनको राक्षसों को खाना, क्योंकि राक्षस को क्यों खाना, क्योंकि राक्षस की एक बूंद गिरती थी तो उसके 100 राक्षस बनते थे, 1000 राक्षस। तो फिर माँ काली ने कहा कि ऐसे तो हम मारते ही रहेंगे, ये भाई एक बूंद गिरेगी इनकी खून की तो 1000 पैदा हो जाएंगे, तो मैं इनको ही, इनकी बूंद ही पी जाती हूँ, खून ही पी जाती हूँ, ना इनकी बूंद गिरेगी ना ये और बनेंगे। तो कहने का मतलब माँ शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड की, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी पूजा करो। आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है आप करो। आप ये चीज़ 1 2 महीने 3 महीने करके देखो, आपको बहुत अंतर मिलेगा। उसमें सबसे जो एक मतलब सिद्धि कुंज का स्रोत का पाठ होता है, आप करो। और मतलब अगर आप नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जो है सिद्धि कुंज का स्रोत, देवी कवच का पाठ, क्योंकि हो सकता है संस्कृत पढ़ने में, उच्चारण करने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम लोग संस्कृत जो है पढ़ते नहीं है। मैं तो सभी को बोलूँगी कि जब आप सारी भाषा पढ़ सकते हो, इंग्लिश जैसी ऐसी भाषा भी पढ़ सकते हो, तो आप फिर संस्कृत जो आपकी देव ऋषि मुनियों की भाषा है, तो आप लोग उसको पढ़ा करो। इस समय तो यूट्यूब में भी संस्कृत पढ़ाने वाले बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उससे सीखो। संस्कृत तो हमारी प्राचीनतम भाषा है, हमारे भगवानों की भाषा है, और हमको वो आनी चाहिए। जब हम इंग्लिश सीख सकते हैं यार, तो संस्कृत कठिन है मानते हैं, बट आप सीखो, ठीक है। तो क्योंकि सारे मंत्रोच्चारण तो संस्कृत में ही है ना। तो मैं आजकल की जनरेशन तो बहुत ही आगे है, वो भी मतलब बीच का तो पता नहीं, क्योंकि भाई सिस्टम ही इतना ख़राब हो गया। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने मतलब भारत पे कब्जा किया, तो फिर तब से सब इंग्लिश कर रहे हैं। लेकिन अब तो कोई कब्जा नहीं है ना, अब तो कोई गुलाम नहीं है ना, तो अब आप संस्कृत पढ़ सकते हो, एक भाषा ये भी ऐड कर लो अपने में। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृत जो है आप उसका उच्चारण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और कवच जो है आप पढ़ें। कवच मतलब माँ का वो होता है जो नकारात्मक ऊर्जा को हटा देता है, देवी कवच। उसमें आपके एक एक अंग को जो है वो सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो सब मतलब आपको ध्यान रखना है कि देवी कवच जो है, देवी पाठ है, ये सब आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे। आप इसे प्रतिदिन करें और आप इसको जो है करें। अब आप यहाँ पे समय मत गिनने लगेगा, क्योंकि भाई ये एक भक्ति और श्रद्धा होती, समर्पण होता है। जब आप भगवान पे समर्पित हो जाओगे ना, वो 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, आप करते रहो, ठीक है। इस बीच में अगर आपको कुछ लगता है ज़्यादा तबीयत वैसी होती है, तो आप भगत जी के पास या बाबा जी के पास भी जा सकते हो, क्योंकि वो तुरंत आपका सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ में जो है आप ये जो घर पे अपना है इसलिए करते रहे, फिर आपको एक समय ऐसा आएगा, वो बहुत भगवान ने चाहा तो जल्दी आ जाएगा, 2-3 महीने में, 4 महीने में, कि आपको फिर जो है वो जो है भगत जी के पास जो है नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप अपनी ऊर्जा खुद इतनी बढ़ा लोगे, अपनी आत्मा को इतना सशक्त कर लोगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। आशा करती हूँ आपको उत्तर मिल गया होगा। तो अंत में कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई बहनों, आपका जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें। मुझे जब समय मिलेगा मैं उस पर जो है वीडियो बना के आपको उत्तर दूंगी, ठीक है। और ये चैनल अपना ही चैनल समझिए, यहाँ पर आप अपनी दिल की हर बात कर सकते हो, हर समस्या बता सकते हो। यहाँ पे जो है आपको जो भी मेरी समस्या होगा, मैं उस समस्या का हल आपको बताऊंगी। चलिए मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।